वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आज जो मेरा ब्लॉग है ये शुरू हो रहा है दोपहर बाद से। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ सैना बनाने की, जिसको रिक्वेच भी कहते हैं। और सैना बनाने के लिए पत्ता मैंने कल ही तोड़ के रख लिया था और आज यहाँ पे मैं बेसन की तैयारी कर रही हूँ। कृष्णा आ गया। यहाँ पे देखिए बेसन मैंने डाल दिया, चावल का आटा और बेसन, और इसमें डाल दिया मैंने काली मिर्च, जीरा और साथ ही थोड़ा गरम मसाला, हल्दी, सारी चीज़ें डाल दी हैं जो भी इसमें पड़ता है। और अभी हींग डालना बाकी है। उसके बाद इस मसाले को तैयार करके रखने के बाद मुझे धुलना है पत्ते को मैंने वैसे ही कल तोड़ दिया था क्योंकि बाहर बंदर बहुत ज़्यादा आ गए थे, वो सब दौड़ रहे थे उधरी से। तो अभी उसको मुझे वॉश करना है। पत्ते को मैंने वैसे ही पॉलीथीन में क्लोज करके और फ्रिज में रख दिया था, तो वो ताज़ा का ताज़ा बना है। अभी मुझे ये मैं मिक्स कर लूँ। यहाँ पे देखिए गिर भी गया है पूरा, क्योंकि जब चावल को मैंने चलनी से चाला तो वो थोड़ा सा उड़ता है, इस वजह से। तो जाओ यहाँ से, जाओ। अभी बस यही सारी तैयारी में चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेसन लगा लिया था और अभी इधर थोड़ा नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं थी तो सबको ये सब अपने हिसाब से ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मेरे हिसाब से हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा भी गंदगी कहीं रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब मैं मिक्सर मैंने देखा वो भी गंदा लग रहा था तो मैंने पोंछ दिया। और अभी ये देखिए ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद अभी मुझे फिर पत्ते वगैरह वॉश करना रहेंगे। तो ये इसको मैंने साफ़ कर दिया प्लेटफॉर्म को, उधर गंदा। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ पत्ता वॉश करने, क्योंकि किचन की जो टोटी है, जो सिंक है, वो टोटी ख़राब हो गई है, तो वहाँ पे हम धुल नहीं सकते। इसलिए मैं आ गई थी आंगन में लेके और उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 बार मैंने वॉश किया। और वॉश करने के बाद अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे पत्ते को लपेटने। तो ये जो पत्ता, ये हमारे पीछे बाउंड्री है उसमें ये पत्ता लगा हुआ है, लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस बंदर क्या किए थे, इसको पूरा गिरा डाले थे। तो जो सही था पत्ता उसको मैंने निकाल लिया, बाकी सब तोड़ के फेंक दिया था। यहाँ पे देखिए अब सारे पत्ते वॉश कर लिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि धूल डस्ट ये सब तो आती रहती है। और इस तरह से अब एक एक पत्ते उल्टा करके इस तरह से इसके पीछे से लगाया जाता है बेसन। तो यहाँ पे अब मैंने लगाना शुरू कर दिया है और एक एक पत्ते में इस तरह से उल्टा कर करके ही बेसन इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के और इस तरह से लगाते जाना है। और थोड़ा सा इसका तह बन जाएगा, फिर उसके बाद इसको राउंड कर देना रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने लगाना शुरू कर दिया है। और ये सब मुझे पहले नहीं मैं सीखी थी, जब मैं शादी के बाद ही मैंने ये सब सीखा। वैसे मैं जानती थी कि किस तरह से लपेटा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे मम्मी बनाती थी मायके में, तो पढ़ने लिखने का काम रहता था और जो भी साफ़ सफाई ये सब काम रहता था, तो ये लपेटने वाला काम मम्मी ही करती थी। लेकिन यहाँ पर मैं खुद करती हूँ, ये देखिए। और जब कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ता है तो सब आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सब करने लगी हूँ। और अभी देखिए मेरा 3 से 4 बन चुका है और मैं अभी भी लपेटना मेरा जारी है, जब तक सारा लपेट के रखा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इस गर्म पानी भगोने में करके जाली वाली थाली रख के उसमें रखना रहता है ये। तो अभी सबसे पहले मैं लपेट लूँ, क्योंकि बार बार उठना, एक साथ लपेट के रख लूँ फिर उसके बाद रखती रहूँगी। ये देखिए फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी कहीं कि तुम लपेटो और मैं रख दूँगी। तो मम्मी आके भगोने में पानी करके और इस पर छेद वाली थाली रख के उसमें से 3 बस रखा था, क्योंकि एक साथ रखने पे बीच में अगर भाप नहीं लगेगी ना तो वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए 3 पहले रख के उसको ढक दिया था, फिर उसका जब भाप लग गई फिर ये
3 जो बचे थे वो उसको रख दिया था। तो इस तरह से इसको पकाना। वैसे भी ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। और गांव में अरुई के पत्ते का भी बनता है, यहाँ पर तो ये वाले पत्ते का बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इसमें खटाई वगैरह ना डालो तब भी गला नहीं छिलता है। और अगर गांव के पहले जो पत्ते रहते थे ना, अगर उसमें खटाई या नींबू ना डालो तो गला बहुत तेज छिलता था। लेकिन अब ये जो पत्ता है बहुत सॉफ्ट रहता है, इसमें नींबू वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। तो नींबू मैं कभी यूज भी नहीं करती हूँ, इसमें बस हींग, जीरा, काली मिर्च और लहसुन और नमक, ये बस इतनी ही चीज़ें मैं यूज करती हूँ। तो इसके मसाले को जब तैयार किया था मैंने, बस चावल का आटा और बेसन, अगर बेसन ना हो तो फिर चने की दाल वगैरह भिगा के भी बनता है। और उड़द दाल, उड़द मैंने देखा भिगाया भी था लेकिन वो गला ही नहीं। मम्मी कहीं रहने दो, कोई नहीं, बेसन और चावल से ही बना दो। तो यहाँ पे देखिए अब मैं एक एक करके सारा लपेट ले रही हूँ। और लपेटने के बाद फिर इसको बॉयल करना, और बॉयल पानी में डाल के नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे ही। बहुत आसान होता है बनाना। शुरू शुरू में जब आप कोई चीज़ सीखे नहीं रहते ना, वो चीज़ कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम करना शुरू करते हैं फिर वो चीज़ आसान लगने लगती है। और फिर हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पीड हमारी बढ़ जाती है, फटाफट वो काम हम करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा सारा पत्ता लपेट दिया गया। और इधर आ गया था मैकेनिक, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि क्या ख़राब है, क्योंकि इसका जो ड्रायर है वो कपड़े ही सुखाता नहीं है, और जब सूखता है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। उसके नीचे कुछ लगा था, वही ये लोग कह रहे थे ख़राब हो गया है। और उसके बाद इस मशीन को वो लोग धूप में कह रहे थे रख देना है, क्योंकि इसके मोटर में पानी चला गया था। तो अभी तो जो ख़राब था उसको लगा दिया है, बाकी इसको कहा गया है कि धूप में रख दें। अगर धूप में रखने से नहीं सही होगा तो फिर मोटर भी चेंज करना पड़ेगा। तो चूँकि गर्मी में तो कपड़े वैसे भी सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंडक में बिना सुखाए नहीं सूखते हैं। तो धूप भी कम निकलती है, ऊपर से जो स्वेटर वगैरह रहते हैं ये सब बहुत हैवी हो जाते हैं पानी में भीगने के बाद, तो वो ऐसे भी नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पे ये लोग अभी सही कर रहे हैं। और इधर देखिए सीना मेरा बन चुका है। तो अब यहाँ पे एक बार का तो बन चुका है, और एक बार का बस मैंने रख दिया था। और इधर देखिए जब तक वो पक रहा है तब तक मैं सब्जी कट करके रख ले रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह में जल्दी रहती है। तो निमोना बनाना था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आलू और गोभी मैंने कट करके रख लिया, बस आलू छिल के रख रही हूँ, बाकी मटर बाद में छिलना रहेगा। तो इस तरह से एक काम के साथ दूसरा काम भी मैं फटाफट ख़त्म कर ले रही हूँ, जिससे कि शाम में मेरे पास समय बचेगा तो मैं अपनी स्टडी कर पाऊँगी। स्टडी करना या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना, ये सारा काम मेरा अपना रहता है। तो इस तरह से अगर हम काम फास्ट करते हैं तो हमारे पास जो समय बचा रहता है उसमें हम अपने लिए चाहे यूट्यूब का काम करें या फिर अपनी स्टडी करें, तो वो मेरा अपना समय होता है। उसी में बच्चों को भी देखना रहता है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ देखिए इधर जब मेरा सब्जी वगैरह कट चुका था तो मैंने मम्मी से पूछा कि क्या मैं इसको तल दूँ, तो मम्मी बोली थी तल दो। तो यहाँ पे मैं, अब ये ठंडा भी हो चुका था, तो इसको मैं कट करके और मैंने डाल दिया कढ़ाई में सरसों का तेल, और कढ़ाई में ही आज तलूंगी। वैसे मैं ज़्यादातर तवे पे ही तलती थी। तवे पे क्या करना रहता है, थोड़ा सा तेल लगा के इसको तल लेना रहता है, और उसमें कम तेल लगते हैं, लेकिन यह है कि स्पाइसी ज़्यादा यही लगता है, क्योंकि ये बढ़िया से पकौड़ी की तरह तला जाता है बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए अब एक एक करके मैं कट कर ले रही हूँ, और बहुत बारीक नहीं कट किया, क्योंकि वो इसका जो लेयर है ना वो छूटने लगता है जब बहुत बारीक कट करो, तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने कट किया था। और वैसे भी तेल में फ्राई होना है तो बहुत पतला रहता है ना, तो बहुत टाइट हो जाता है जब छन आता है, तो थोड़ा मोटा रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कट कर लिया है, और अब कढ़ाई में तेल भी लगभग गर्म होने वाला है, और उसके बाद अब मुझे तलना शुरू करना है। यहाँ देखिए डाल दिया मैंने कढ़ाई में, अभी सबको चाय और जो मैंने बनाया था सहीना देने के बाद, अभी ये शॉप से तो आए नहीं है। यहाँ पे बच्चों की स्टडी स्टार्ट हो गई है।
परी का आज से शुरू हो गया हॉलीडे, तो ये हॉलीडे होमवर्क करना स्टार्ट कर दी हैं। आज इनके स्कूल में था क्रिसमस का सेलिब्रेशन और अभी ये स्टडी कर रही हैं। और इधर कृष्णा अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। बेटा आओ दिखाओ हमें, जल्दी आओ। ये क्या ग्लव्स निकाल के यहाँ फेंक दी। ये कितना डस्ट कर रहे हो, ये ले जाके डालो डस्टबिन में। ये पकड़ो, डस्टबिन में डालो जाके। यहाँ पे ये अपना वर्क कर चुके हैं। अभी मुझे चेक करना है कि क्या क्या किए हैं। नहीं कुछ नहीं दिखाना, आ जाओ इधर। डस्टबिन में जाके डालो। नई चीज नहीं दिखाना, जाके डालो डस्टबिन में। उसे चलो परी तुम अपना लिखो, कहाँ जा रही हो? अभी बज रहे हैं 7:30 और ये आ चुके हैं शॉप से। और जैसे ही पापा आए वैसे दोनों भाग गए। पढ़ाई लिखाई बंद है ना, पढ़ाई करना जरूरी भी नहीं है ना? जरूरी है तो कहाँ गई? पापा मैथ पढ़ाएंगे बस है। चलो ठीक है, अभी इनको चाय पानी और सैना वगैरह सब दे दूँ, फिर ये अपना देखेंगे बच्चों को। 7 बज गया, 7 से 9 खाली हम ड्राइंग। 7:30 बज रहा, 7 बज गया। 7 से 9 के बीच में खाली ड्राइंग करना। ये वाला तो सेम वही है, बाकी ये वाला थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आगे रूम में सेम यही कलर आज हम लोग का सूट भी इसी कलर का हो गया है। पता भी आज ये कलर मम्मी सबको बहुत पसंद आ रहा है। सेम सेम कलर। इधर देखिए, हाय बोलिए। ये हम कैसा बोलते हैं, बोलिए सही से। हाय। इधर देख, ऐसे इधर देखिए हाय। अब बताइए कैसा बना है? बहुत बढ़िया। एक बार भी इधर देख लीजिए, इतना बिजी क्यों रहते हैं? ये खाने में बिजी हैं, चाय पीने में बिजी हैं। बंदर आ गया। ये तो मैं बंदर नहीं हूँ पापा जी। बोल तो मैं डागी हूँ, बंदर नहीं। जो कहते ही दागी होता है। पापा कह रही है, पापा बस दागी भी है। मम्मी के इस विंडो पे नया पर्दा लगेगा और मम्मी मच्छरदानी वगैरह लगा के फिट हो चुकी हैं। ये देखिए। मम्मी हम दूध नहीं पियेंगे। ये सब मैंने सही किया था मम्मी के अलमीरा में। अभी मैं मम्मी के यहाँ पे कर्टन लगा रही हूँ। ये कर्टन पुराना, इसको निकालना था और यहाँ पे नया कर्टन लगेगा। तो नया कर्टन बिल्कुल जैसे मम्मी के यहाँ लगा वैसे ही कलर का है और मम्मी को अच्छा लग रहा था वो कलर, तो मम्मी कही कि मैं वही कलर मंगा लेती हूँ, कौन सा एक ही घर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कर्टन में सबसे अच्छा रहता ना, इसको लगाना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे रेडीमेड आया था बाहर रूम के लिए, तो उसमें लगा था लोहे का छल्ला, तो वो उसमें जंग लग जा रही है। लेकिन ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक वाला जंग नहीं लगेगा, ना ही खराब होगा। तो यहाँ पे अभी कृष्णा मेरी हेल्प कर रहा था, पकड़ा था, मैंने उसको दिया था फोल्ड करके पकड़ने के लिए, क्योंकि एक हाथ से मैंने पाइप पकड़ रखा था, एक हाथ से फोल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये देखिए, और अच्छा भी लग रहा है दोनों का। इसमें थोड़ा सा डार्क लग रहा है लेकिन बहुत डार्क नहीं है, लाइट है। और ये जो पुराने पर्दे हैं इसको मैंने निकाल दिया और ये पूरा लगा दिया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।